हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे अलीनगर की संधि। हम आपको बताएंगे कब हुई अलीनगर की संधि, किन के बीच हुई अलीनगर की संधि, और बताएंगे हम आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अलीनगर की संधि के बाद हुआ प्लासी का युद्ध। हम आपको बताएंगे कब हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद हम बात करेंगे बक्सर की लड़ाई की, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद हुई संधि जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि, हम आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें हम अलीनगर की संधि की, तो अलीनगर संधि 2 जनवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अलीनगर कलकत्ता को दिया गया अल्पकालिक नाम था जिसे नवाब द्वारा उसके द्वारा कब्जे किए जाने के बाद दिया गया था। इस संधि के अनुसार फारुखशाह द्वारा दिए गए सभी विशेषाधिकार की पुष्टि की गई और ब्रिटिश दस्तक के तहत सभी सामान शुल्क मुक्त हो गए। बंगाल में सिक्के बनाने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था। संधि पर हस्ताक्षर प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं में से एक है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा अलीनगर की संधि कब हुई, आपका आंसर होगा 2 जनवरी 1757 में। ये संधि किसके बीच हुई? ये संधि हुई ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। और उसके बाद हुई थी प्लासी की युद्ध। बात करें प्लासी का युद्ध की, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। लड़ाई में कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण करने में मदद की। एग्जामिनर आपसे पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, आपका आंसर होगा 23 जून 1757। किन किन के बीच में हुआ? ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध है। बात करें प्लासी के युद्ध के बाद हुई अगली लड़ाई यानी अगला युद्ध बक्सर की लड़ाई। ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ कमान संभाले हुए थे और 1764 तक बंगाल के नवाब रहे मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच अवध सिराजुद्दौला के नवाब के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे इस युद्ध में, बक्सर की लड़ाई में। अब बात करें बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधि जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को इस पर हस्ताक्षर किए गए, उसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इस संधि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक मजबूत राजनीतिक पैर मिला। संधि से पहले अंग्रेजों का भारतीय शासकों के साथ केवल एक मजबूत व्यापारिक संबंध था और ये संधि उन कारकों में से एक थी जिसे सुनिश्चित किया कि 2 शताब्दी तक भारत पर शासन करेंगे अंग्रेज। एग्जामिनर आपसे पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 में। किन किन के बीच में हुई? ये हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के शासक के बीच में हुई।